चलो माँ, रोहित ने गाड़ी की चाबी खूंटी से उतार कर कहा। हाँ बेटा चलो। तभी अंजना जी की नजर सलवार सूट पहने कमरे से बाहर आती अपनी बहू पर पड़ी तो उन्हें याद हो आया कि बहू अभी कुछ देर पहले तो अपने कमरे में खूबसूरत टॉप के साथ ट्राउजर में तैयार हो रही थी, लेकिन अब वह हॉल में दुपट्टा ओढ़े शांतचित्त खड़ी थी। वह खूबसूरत तो बहुत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे की रौनक किसी दबाव तले छुपी नजर आ रही थी। रोहित के पिता रविंद्र जी पहले ही पार्किंग एरिया में जा चुके थे। वैसे भी कॉलोनी में अपने खुद के घर में रहने वाले इंसान को बड़े शहरों में पिंजरा नुमा फ्लैट के भीतर घुटन महसूस होती है, ऐसा उनका मानना था। बहू, तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? अंजना जी ने पानी की बोतल को अपने लार्ज साइज बैग में रखते हुए आखिर उससे पूछ ही लिया। माँ, पापा के सामने सूट सलवार ही ठीक है, पत्नी को बोलने का मौका दिए बगैर रोहित ने जवाब दिया। मतलब बहू की अपनी पसंद की कोई अहमियत नहीं है? अंजना जी ने कहा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तो रोहित ने कहा कि माँ, तुमने भी तो अपनी सारी जिंदगी 5 गज की साड़ी में बिता दी और बड़ों को इज्जत देने के लिए हमेशा सर पर पल्लू भी रखा। फिर इसमें पसंद को अहमियत ना देने जैसी क्या बात हो गई? तो यहाँ बैठ, मैं तुझे एक बात बताती हूँ। अंजना जी ने बेटे को बैठने का इशारा किया। माँ, देर हो जाएगी। लेकिन बेटा, अगर आज मैं ये बात तुम्हें नहीं बताऊंगी तो वास्तव में देर हो जाएगी। अंजना जी के शब्दों की दृढ़ता से प्रभावित रोहित माँ को देखने लगा। बेटा, आज से लगभग 30 वर्ष पहले, यानी तेरे जन्म से पहले, एक बार तेरे दादाजी का भोजन परोसते वक्त मेरे सर से पल्लू सरक गया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? रोहित अधीर हुआ, शायद उसे चलने की जल्दी होने लगी थी। बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत बड़ी बात थी। अंजना जी ने बेटे की आंखों में आंखें डालकर उसे अपनी बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा भी क्या हुआ था माँ? उसने अब पूरी बात सुन लेनी चाहिए। उस दिन भोजन समाप्त कर तुम्हारे दादाजी हाथ में एक कील और एक हथौड़ा लिए हमारे कमरे में आए थे। कील और हथौड़ा? लेकिन क्यों? रोहित आश्चर्य से माँ का मुंह देखने लगा। उन्होंने वो कील और हथौड़ा तुम्हारे पिताजी के हाथों में देकर उसे मेरे पल्लू के साथ मेरे सर में ठोक देने को कहा था, ताकि पल्लू कभी मेरे माथे से अलग ना हो सके। इतना कहते कहते अंजना जी का गला भर आया था और पलकें आंसुओं को थामने में नाकाम होने लगी थी। रोहित माँ को एकटक देखता रहा। बेटा, तेरे पिताजी ने वो कील मेरे सर पर तो नहीं ठोका, लेकिन मैं उस अदृश्य कील के साथ हमेशा जीती रही, क्योंकि उसका प्रतिकार करने का साहस मुझ में नहीं था। माँ की पूरी बात सुन रोहित मानो सुन्न हो गया था। बेटा, घर के बड़ों द्वारा परिवेश में आए बदलाव को स्वीकार करने से ही बच्चों के दिल में उनके प्रति इज्जत आती है, ना कि कपड़े बदलवाने से और ना ही सर पर पल्लू रखवा देने से। अंजना जी बेटे का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने दिल के जख्मों पर मरहम लगाने की गुजारिश करने लगी। रोहित कुछ बोल नहीं पाया, बस माँ की आंखों में देखता रहा। बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी किसी अदृश्य कील के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारे। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आज तक समझ ही नहीं सका था औरत की मर्यादा के इस दबाव को, क्योंकि अब तक मुझे यह सब एक औरत के लिए बस उसका फर्ज लगता था। रोहित की आंखें भर आई और वो अपने आंसुओं को छुपाता आज बड़े दिनों के बाद सहज भाव से माँ के सीने से लग गया, एक छोटे बच्चे के समान। तनु, तुम मेरी इस गलती के लिए भले ही मुझे माफ मत करो,
लेकिन प्लीज तुम आज से अपनी पसंद के कपड़े ही पहना करो। रोहित ने अपनी पत्नी की ओर शर्मिंदगी से देखते हुए कहा। नहीं रोहित, मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल हूं। तनु मुस्कुराई। सास की बातों से शायद उसके भीतर का परिवेश भी अब कंफर्टेबल महसूस करने लगा था, क्योंकि दिल से निभाई गई परंपरा बड़ों का आशीर्वाद होती है और वही परंपरा जब दबाव में निभाई जाती है तो वो भारी बोझ हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।